चलिए फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ ली, डीपीएसपी पढ़ ली। अब पार्ट 5 की बारी आती है। ठीक है, तो अब पार्ट 5 के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो याद रखना, संघ पढ़ने वाले हैं, यानी यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका याद रखना है भाग कौन सा है, तो पार्ट 4 पढ़ लिया, तो पार्ट 5 आएगा ना, तो पार्ट 5 है। कैसे पार्ट 5 है सर, थोड़ा सा समझा दीजिए, याद नहीं रहा थोड़ा सा समझा दीजिए, समझ लीजिए। देखिए, जब आपसे बात की गई तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A और पार्ट 5। ठीक, अब ध्यान से समझना इन बातों को, थोड़ी सी बात है ध्यान से समझना कि जब हम बात करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त क्या करते हैं, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ी। ठीक है, तो इसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चला, बहुत बढ़िया सर। 2 में हमने क्या पढ़ा, सिटीजनशिप पढ़ी, उसका आर्टिकल आपका 5 से लेकर के 11 तक चला। फिर हमने फंडामेंटल राइट पढ़े, उसका आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक चला। फिर हमने क्या पढ़ा, डीपीएसपी पढ़ी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल आपका कहां से कहां तक चला बताइए, हाँ ठीक है, 36 से 51 तक चला। फिर हमने सर पार्ट 4A पढ़ा, पार्ट 4A में आपका क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसका आर्टिकल केवल एक ही था जिसका था 51A। फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा था, एफडी का आर्टिकल कौन सा था, याद रखना 51A। अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 5 पढ़ेंगे, यानी यूनियन पढ़ेंगे, और इसमें आर्टिकल आपका कहां से चलेगा, 51 के बाद यानी 52 से चलेगा। ठीक है, 52 के बाद के आर्टिकल चलेंगे, और 52 ही आपका किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन है, 10 धमाकेदार क्वेश्चन होंगे। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल फॉलोइंग द डील्स विद द फेडरल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, यानी कि आपकी संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा है। संघीय कार्यपालिका की बात करेगा तो आपको पता है आर्टिकल कहां से स्टार्ट होंगे, 80 से 86 नहीं मेरे भाई, 38 से 50 तक तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आपका क्या स्टार्ट रहता है, डीपीएसपी होता है, यानी एक हमने ये काट दिया। ठीक है, और आपका ये तो काट ही दिए, और 112 और यहाँ पे आपको मनी बिल वगैरह है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही है, कौन सा है ऊपर वाला, 52 से लेकर के 78 तक चलेंगे। 52 से लेकर 78 तक हम बात करेंगे, किसके अंदर बात करेंगे, 52 से 78 तक। तो ये आपको याद रखना है मेरे, ऐसे करके याद रखो कि पार्ट कौन सा है, तो पार्ट भी याद रखना, यानी पार्ट 5 की बात कर रहे हैं सर, पार्ट 5 की। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, यानी पूछ रहा है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। चलिए देखिए, आपको क्या पता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया ना सर, मैंने बताया कि 3 अंग होते हैं गवर्नमेंट के, 3 अंग होते हैं ना, कौन कौन से 3 अंग होते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है जुडिशरी, जुडिशरी, एक आपका होता है लेजिस्लेचर, एक आपको होता है एग्जीक्यूटिव, यानी ये होता है आपका विधायिका, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। ये लॉ बनाती है, ये लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और ये आपकी लॉ को चेक एंड बैलेंस का काम करती है। तो मेरे भाई अगर ये अलग अलग हैं तो क्या ये तीनों एक साथ अंग में आएंगे, बस यही हमको चेक करना है, यही हमको चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं, आ जाइए मेरे भाई। मंत्रिपरिषद तो होता है मेरे भाई, यानी मिनिस्टर तो होते हैं, आपको पता है, प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो यहाँ पे क्या करने आई, ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, अब ये यहाँ पे क्या कर रही है पूछा मैंने, तो इसने बोला कि सॉरी मैं तो गलती से आ गई थी, तो मैंने इसको कर दिया बाहर। तो याद रखना, और ये क्वेश्चन आपका फेज 12 का है, और 2024 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलिमिनेशन से हो सकता था, अगर आपको नहीं पता था तब भी आप इसे निकाल सकते थे। चलिए दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया, तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका आर्टिकल कह रहा है 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 में रखा है। तो ये किससे डील करते हैं भाई, मैंने बता दिया, राष्ट्रपातकाल की बात करोगे, नेशनल इमरजेंसी वगैरह की बात करोगे, ये तो 352 के अंदर आता है सर। ठीक है, यहाँ पे 356 में इमरजेंसी है, 360 में भी इमरजेंसी है, तो ये तो हटाइए, पहला हट गया, पहला हट गया। संविधान संशोधन, अरे भाई 368 आर्टिकल है, ये भी हट गया, हटाइए इसको भी, हटाओ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंस कमी, अरे यार ये तो 110 हो 112 हो, ये तो वहां पे आएंगे सर, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो याद रखना यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, यानी संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा है। और ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे और आप इन्हें ऐसे ही उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। बस करना क्या है, इस सीरीज को ध्यान से फॉलो करना है, और 10 मिनट में क्या ही जाएगा, और 10 मिनट में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए विच पार्ट ऑफ प्रोवाइड द फेडरल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यानी संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में आपकी डीपीएसपी है, या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो पार्ट आपका 5 है, पार्ट 5 में आपकी ये चीजें लिखी हुई है, तो इसका आंसर पार्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बताइए समझ आ रही बातें, कर पा रहे हो ना, करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन। अरे यार बार बार वही पूछ रहा है, किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, 53 के अंदर है, क्योंकि 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां पूछी हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियां कहां पर निहित हैं, 53वें आर्टिकल के अंदर है, और ये आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे। आप मुझे बता देना कि आपको इंपोर्टेंट आर्टिकल पर एक वीडियो बना दिया जाए, इंपोर्टेंट आर्टिकल 10 मिनट के अंदर खत्म करा दिए जाए। बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से आते हैं, अगर आप वो वाली वीडियो कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। विच आर्टिकल्स की पूछ रहा है भाई कि प्रेसिडेंट को एलिजिबल करता है री-इलेक्शन के लिए, यानी एक बार प्रेसिडेंट बन लिया दोबारा बन सकता है, ये कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 57 करता है, क्योंकि 52 क्या करता है, 50 ये क्या करता है, और ये प्रेसिडेंट के आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण आर्टिकल इसलिए क्योंकि इन पर थप्पा लग जा रहा है एग्जाम का। देखो एग्जाम ने भी प्रूव कर दिया कि मैं पूछता हूं, और पूछता हूं तो तैयार करके आइए। अब कब तैयार करोगे बताइए, कब करोगे, करो करो। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट टू बिकम अ प्रेसिडेंट इंडिया मस्ट बी सिटीजन ऑफ। अरे देखो ये कह रहा है कि अगर आपको प्रेसिडेंट होना, देखो 52वां कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53वां आपका ड्यूटी डिफाइन करता है, लेकिन आपका एक 58वां आर्टिकल है वो कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। एक क्वेश्चन सुनना समझना, अगर आपका जन्म हुआ अमेरिका में और उसके बाद आपने भारत की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, सिटीजनशिप ले ली, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन ऐसा अमेरिका के अंदर नहीं होता, अगर आपने भारत में जन्म लिया, अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका में जाकर के सोचते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना, तो आप नहीं लड़ पाएंगे, आप वहीं पर आपका जन्म होना चाहिए, सिटीजनशिप अकेली काम नहीं आएगी, याद रखोगे मेरे भाई। और आप मुझे सिटीजनशिप के बारे में बताओ कि सिटीजनशिप अगर अमेरिका में जन्म हुए बंदा लेना चाहता है तो किस संविधान के आर्टिकल, किस संविधान के संशोधनों के द्वारा उसे दिया जा सकता है, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 58 का, 58 हिंदी में जानते हो ना 58 बोलते हैं इसे, 58, ठीक है, याद रखते हो ना। इसको क्या बोलते हैं 59 है, इसको क्या बोलते हैं 60 है, हिंदी में नहीं आता है। चलिए यहाँ पे आपसे स्पेशली डील द क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्रेसिडेंट, यार योग्यता पूछ रहा है भाई, योग्यता क्या होती है प्रेसिडेंट बनने की। चलिए मैं यहाँ पर कुछ योग्यता आपको लिखा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टी नहीं होना चाहिए, तो ये सारी बातें हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 58 है, तब उसी में तो लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे सिटीजनशिप की बात करता है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और ये फेज 12 का था, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, देखो रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 3, अगर हम 1 to 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा आपको क्या, कि अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस की पावर, यानी अगर संसद कार्य उसमें नहीं है, सदन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस पारित करके आपके राष्ट्रपति साहब शासन वो ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं। ऐसे ही आपका 213 के अंदर आपके गवर्नर साहब स्टेट के अंदर ला सकते हैं। तो बस 123 आर्टिकल याद रखना, इसमें कौन किसके पास शक्तियां होती हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास शक्तियां होती हैं, प्रेसिडेंट के पास शक्तियां होती हैं। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा सब पढ़ेंगे, बस जरूरत है धैर्य की, बस टॉपिक अकॉर्डिंग चलने दो, जैसे ये क्लासेस चल रही है आप करते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको एग्जाम में कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। याद रखना कौन कौन से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जामों में नहीं पूछा गया, और ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो आपको पेट दर्द करेगा। ठीक है, चलिए, which article of Indian Constitution that's the election to fill vacancy caused by the expiry of term of president shall be held before the expiry of चलिए सुनिए, पहली बात देखिए, अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो इनकी कमी को पूरा करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हैं। अब एक व्यक्ति का नाम बताओ जो चीफ जस्टिस होते हुए भी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करके गए, ये बताइए जल्दी से, इसका बताइए। अब मेरे को याद रखना, अगर एक्सपायरी टर्म से पहले गए तो इसका 62वां आर्टिकल होगा, याद रखना, आर्टिकल 62वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की उल्लेख है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के कारण, ठीक है, तो हुई रिक्त भरने के लिए हमें चुनाव कार्यकाल की समिति समाप्ति से पहले पूरा करना होता है। ठीक है, तो यानी कार्यकाल 5 साल का होता है, उसको समाप्त करना, याद रखना 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 6 साल का कार्यकाल होता है, याद रखना, ये परमानेंट सदन है, ये भी याद रखना, इंपोर्टेंट चीज है। ठीक, जैसे आपको वाइस प्रेसिडेंट वाला पद देखेगा, ये हमने अमेरिका से लिया है, कहां से लिया, अमेरिका से लिया है, ये याद रखना, पूछा जाता है कहां से लिया, अमेरिका से लिया। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट साहब आपके राज्यसभा के एक्स चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, एक्स एपीसी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा
जैसे आपके ओम बिरला साहब बैठते हैं ना सदन में, ऐसे ये चेयरमैन होते हैं वहां के राज्यसभा के, ठीक है। धनखड़ साहब तो अभी छोड़ के चले गए, बताइए नया चुनाव हुआ है, बताइए कौन आए। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी को दंड क्षमा करने की शक्तियां होती हैं? तो ये आपके प्रेसिडेंट साहब के पास होती हैं। बस आर्टिकल बता दीजिए आप, किस आर्टिकल के तहत आप किसी को दंड से मुक्त कर सकते हैं। क्या ऐसी पावर गवर्नर के पास भी होती है? तो ये जरूर बताना मुझे। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा होता है, बताइए जल्दी से। अटॉर्नी जनरल 78 होता है या 148 होता है, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। अटॉर्नी जनरल आपने सुना होगा, कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया सुना होगा, कैग। दोनों के बारे में बताना मुझे, ठीक। ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना। Who among the following has been given extraordinary power during emergency? किसके पास extraordinary power होती है? तो बात प्रेसिडेंट की चल रही है, तो प्रेसिडेंट पास ही होंगे। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी हो गए, और ये वाले चैप्टर के साथ ही आपका ये वाला भी चैप्टर खत्म हुआ। ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे सारी चीजें कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये डाउट मत करना कि भाई क्या है। बस आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा डेडिकेटेड, और उससे आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। डेली 10 मिनट दीजिए और बहुत ज्यादा कंटेंट सीखिए, समझिए। जय हिंद।